बॉन्ड जो है कि क्या है, हमने भी पढ़ा कि जो एटम है वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, और जब वो केमिकल बॉन्ड करेंगे वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। उन्हीं केमिकल बॉन्डिंग में एक बॉन्डिंग आ जाती है आयनिक बॉन्ड। अब हम आयनिक बॉन्डिंग की जब बात करते हैं तो आयोनिक मींस आयंस, और आयंस तभी होंगे बनेंगे एटम जब वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, याद रखिएगा, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच जो वन एटम कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन को टू अनदर एटम, दूसरे एटम को, यानी एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग। अच्छा, याद रखिएगा, आयोनिक बॉन्ड अगर आपने ऑब्जर्व करनी है तो आपको कौन से ग्रुप्स में ये ऑब्जर्व होगी? आमतौर पर ग्रुप नंबर 1, 2 में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, और इनके साथ जो पेयर होता है दूसरे एटम का वो ग्रुप नंबर 15 to 17। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में सोडियम की। We take an example, ग्रुप नंबर 1 में किसकी हम ले रहे हैं? सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। और यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं 17 में हैलोजेंस। 17 ग्रुप को क्या कहते हैं? हैलोजेंस। यहाँ से क्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर 17। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम का जो वैलेंस शेल है वो कैसा है और क्लोरीन का। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। सोडियम की जो ग्राउंड स्टेट है वो ये कहती है, यानी इस वक्त सोडियम के पास 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये जो 2p6 हैं दे आर 2px2 2py2 एंड 2pz2, इस तरह डिवाइड हुए होंगे दो x y z ऑर्बिटल, और एक इलेक्ट्रॉन है किसमें? 3s1, ठीक है जी। यहाँ 3s1 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसके आखिरी शेल में अगर मैं देखूं तो एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्लोरीन की जब हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, यानी इसके 2px में 2 होंगे, 3 है ना, तो 3px में 2 हैं, 3py में 2 हैं, और इसी तरह 3pz में 1 होगा। यानी इस तरह ये 3 ऑर्बिट होते हैं p के अंदर एनियो। अब इसके पास, इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, अंडरस्टैंड? तो क्लोरीन अप्रोच करेगा किसे? सोडियम। तो सोडियम क्या करता है? अपना 3s1 से इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? 3pz1 को। तो इसके पास फिर कितने हो जाएंगे? 2। तो ये यहाँ स्टेबल हो गया, और इधर से ये वाला जो ऑर्बिट है खत्म हो गया हमारे पास, इसकी ये नई स्टेट आ गई। यानी सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो अब क्या हो गई है? 10, और किसको वो फॉलो कर रहा है? नियॉन को, यानी स्टेबल हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसने ये किया है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से कैरी आउट करके अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18, वो भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ हो ये रहा है, अगर मैं एक इक्वेशन से शो करूं कि सोडियम हमारे पास ये एक एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इट बिकम अ केटाइन, पॉजिटिव आयन, अंडरस्टैंड? और दूसरी तरफ क्लोरीन गेन करता है, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया, और वो बन गया कौन सा आयन? एनायन। तो ऐसे में NaCl एक कंपाउंड हमारे पास क्रिएट हो जाता है, जिसे हम सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, अंडरस्टैंड? सो दीज आयनिक कंपाउंड आर एक्चुअली, अगर हम इन आयनिक कंपाउंड को देखें तो ये क्रिस्टल जैसे होते हैं, और इनमें जो कैटाइन और एनाइन है वो एक खास डेफिनेट शेप क्रिएट करते हैं। तो दे आर दी इनको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस,
क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ये हमने पहले भी वर्ड पढ़ा हुआ है। क्रिस्टल लैटिस होते हैं, क्रिस्टल शेप में होते हैं, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टू आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। और सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, यानी सोडियम क्लोराइड का इस आयनिक कंपाउंड का वो 1813 डिग्री सेल्सियस, विच इज वेरी हाई। और अगर मैं कहूँ इनका बॉइलिंग पॉइंट वो 1400 से भी ज्यादा आ जाता है। सो strong electrostatic force of attraction between sodium and chlorine cause the high or greater degree of melting and boiling point, ये याद रखिएगा। तो आयनिक बॉन्ड में स्टूडेंट्स हमने देखा क्या होता है, एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसे, दूसरे एटम को, यानी वो अपने ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिट को स्टेबल कर लेता है वो देकर सोडियम। सोडियम अब यहाँ पर स्टेबल हो गया, उसके सारे ऑर्बिट जो है वो स्टेबल हो गए। देखिए ना 2p6 आ गया, यानी 2p6 में 2px में भी 2 आ गए हैं, 2py में भी 2 हैं, और 2pz में भी 2 हैं, ये स्टेबल है। और दूसरी तरफ जो क्लोरीन है उसके पास पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे p में, ठीक है, उसके आखिरी ऑर्बिट में 1 था, यानी ओवरऑल वैसे उसके पास 7 थे, हमने 8 करने। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जब ये इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेगा, ये मैंने शो किया, इलेक्ट्रॉन उसने